नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक पीडब्ल्यूएम सर्किट डायग्राम है। पीडब्ल्यूएम का जो पावर सप्लाई में यूज होती है। तो ये जो इसमें पीडब्ल्यूएम लगा है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा नहीं। तो मैंने इसमें जो आईसी यूज करके आपको ये सर्किट बना के दिखाया है। ये पीडब्ल्यूएम 73K06A है। और जो इसका एक्विवेलेंट है वो PWM 63K16 इसका कोड है। और इसके पिन आउट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसकी मदद से आप इसकी जगह कोई और भी आईसी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज कर सकते हैं। और इसको इसकी जगह कोई और भी आईसी लगती है। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया है आप सभी को। तो ये कैसे वर्किंग कर रहा है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपको को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, ये वीसीसी कैपेसिटर है और ये डायोड है वीसीसी का प्राइमरी साइड का। और ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पे ये हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर से होके आता है। और यहाँ दूसरे एंड से जो इसमें मॉसफेट लगता है उसके ड्रेन पे आता है। तो ये सोर्स है और ये गेट है। गेट यहाँ से है, इसको इनेबल मान सकते हैं। गेट है ये, और ये सोर्स है। तो ये सोर्स है, सोर्स से लगा हुआ है, यहाँ पे पिन आईसी को जा रहा है। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ से एसी इन हो रहा है और यहाँ से एसी इन हुआ ब्रिज रेक्टिफायर से फिल्ट्रेशन होने के बाद मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आके वोल्टेज पे आके प्राइमरी की वाइंडिंग में फिल्टर होते हैं और यहाँ से आउट होके इस ड्रेन पे आते हैं। अब ड्रेन पे वोल्टेज रुके हुए हैं। और ये आईसी वर्किंग कब करेगी, जब ये आईसी स्टार्ट होगी। ये स्टार्ट आईसी जब होगी, जब इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वोल्टेज पल्स कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगी एक टाइम पर, और जैसे ही ये टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई आउट होगी इसकी 5 नंबर फिल्टर बीसीसी। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने का जो सर्किट है इसमें अलग है, बाकी सर्किटों में अलग होता है। तो ये आईसी स्टार्ट कैसे हो रही है। तो यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं जो हाई वैल्यू के हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने वहाँ पे कौन सी वैल्यू लगाई है। तो ये हाई वैल्यू की दो रजिस्टर है। और इसका जो एंड है वो दो सीधा इस पे आ रहा है 5 नंबर। इसका काम क्या है, यहाँ से देखिए, एक इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और एक इस पॉइंट से जुड़ा है जो एसी लाइन का है। तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, एक बार तो ये नेगेटिव होगा, दूसरी बार ये नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। इस तरह से चलता रहेगा सर्कल। एक टाइम पर ये चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसको बंद करके आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर कैसे टाइमिंग से चार्ज होगा। तो देखिए, दोबारा से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, एक कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। देखिए, देखिए, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो ये कैपेसिटर जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। जब ये फुल्ली चार्ज होगा तो फिर जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, डिस्चार्ज, ऐसे ही होता रहेगा। और जैसे ही आईसी स्टार्ट हुई तो यहाँ से इसमें मैग्नेटिक ये स्विचिंग स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर यह यहाँ से भी आउट करेगा जो डायोड के द्वारा होते हुए फिर इसमें ये जो वीसीसी कैपेसिटर है इसी को कंटिन्यूअस सप्लाई देगा, क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए बहुत ही कम करंट की जरूरत होती है। तो जो कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से धीरे धीरे इसको चार्ज किया जाता है। एक टाइम डिले इसमें दिया जाता है ताकि कोई भी चीज डायरेक्ट ऑन ना हो। एक इसमें टाइम फिक्स किया जाता है कि इतने टाइम में ये कैपेसिटर चार्ज होगा और बाकी फिर प्रोसेस चालू हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा वर्किंग कर रहा है। तो इसकी जो 1 नंबर पिन है वो आप देख सकते हैं ग्राउंड है। 2 नंबर इसका फीडबैक है जो आपकी 4 नंबर पिन पे ऑटो कपलर की 4 नंबर पिन पे जाएगा। और इसका जो 3 है वो RI है। तो ये 100 के 47 के की रजिस्टर के द्वारा ये ग्राउंड किया गया है, ठीक है। और 4 नंबर जो है इसकी करंट सेंस है। करंट सेंस यहाँ से दी हुई है इसके सोर्स से। और यहीं से एक ग्राउंड से बहुत ही मिली ओम का रजिस्टर यूज किया गया है। 0.56 का 6 ओम है। तो ये रजिस्टर इसके द्वारा है जो यहाँ से करंट की जो सेंसिंग है कि कितना लोड ले रहा है इसकी सेंसिंग इसकी 4 नंबर पिन पे है। 5 नंबर इसका VCC और 6 नंबर इसका जो है गेट की वोल्टेज गेट की पिन है जहाँ से इसको पल्स मिलेगा ऑन ऑफ वाला। तो इस तरीके से ये सर्किट पूरा वर्किंग कर रहा है। तो इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीट है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसका मैं जो PDF है वो लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। और कभी अगर आपके पास ये सेट आता है तो आप इसकी मदद से सेट को रिपेयर कर सकते हैं। और इसकी जगह कोई और IC अगर आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो वो भी आराम से लगा सकते हैं। धन्यवाद।